कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। और आज ग्रुप डी की हमारी 5वीं क्लास है रीजनिंग की। तो देखेंगे, चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्यों एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। क्यों एक बिंदु से चलना शुरू कर रहा है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चल रहा है और बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक है, ए पर पहुंच गया। फिर क्यों बिंदु ए से दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां किधर होगा, हमारे इधर लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो दायां 2 मीटर। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा। अब क्यों बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब ये बाएं मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चल रहा है। पुनः बाएं मुड़ रहा है और 30 मीटर चल रहा है। क्यों बिंदु ए से कितनी दूर है, इसकी यहाँ तक की इसकी दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी, ये जब 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, 10 मीटर। और 2 मीटर ए तक है तो 10 और 2 12 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। समझ में आ गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पहले ध्यान से। निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर मुख कर खड़े हैं। निर्मल है और सुषमा है और दोनों ही उत्तर की तरफ एक पंक्ति में मुख कर खड़े हैं। निर्मल बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। निर्मल जो है वो 20वें स्थान पर है, निर्मल बाएं सिरे से। और सुषमा दाएं सिरे से है 10वें स्थान पर। तो सुषमा होगी इधर 10वें स्थान पर सुषमा। ठीक है। अब यदि वे अपने आपस में स्थान बदल ले, निर्मल सुषमा की जगह और सुषमा निर्मल की जगह, तो सुषमा इधर होगी और निर्मल इधर। तो निर्मल का स्थान बाएं सिरे से 30वां होगा, निर्मल का ये इधर हो जाएगा 30, ये होगी निर्मल। ठीक है। तो दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान पूछ रहा है वो, दाएं सिरे से सुषमा का। यहां से लेके यहां तक 10 हो गए। अब हमें यहां तक पहुंचना है, तो जब यहां से लेके यहां तक तो 20 हो गए इनके, और इसमें 10 मीटर और चला तो इनके बीच में 10 व्यक्ति होंगे। 4 5 6 7 8 9 10। यहां से लेके यहां तक तो 10 हो गए और 10 और तो 20। तो दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान है 20वां स्थान है इसका सुषमा का। आगे समझ में ठीक से। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़ लेंगे पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को। एक पृष्ठ में संख्याओं प्रतीकों को एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का पालन करें और कूटों का सही संयोजन करें। अब शर्त है, लो पहले आपको ये दिखा दूं। शर्त दे रखी है, यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है सही है, तो इन दोनों पहले और अंतिम घटकों को आपस में बदल देंगे। इन दोनों के घटकों को आपस में बदल देंगे। @ इधर और 8 इधर। @ का प्रतीक है ये और 8 का है टिक। ठीक, तो ये इसमें
इसमें भी है टी, ये इसमें भी है, ये नहीं हो सकता और ये भी। दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब दो ऑप्शन से देखेंगे, दूसरा वो पढ़ेंगे। यदि पहला घटक एक सम संख्या है, सम तो है ही नहीं, सम तो है सॉरी 8, और अंतिम घटक एक विषम है। अंतिम घटक विषम नहीं, क्योंकि अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। अब तीसरी शर्त पढ़ेंगे हम। यदि तीसरे और चौथे घटक अभाज्य संख्या है, तीसरे और चौथे घटक अभाज्य संख्या, ये 5 और 2 अभाज्य संख्या, तो चौथे घटक को तीसरे के रूप में बदल दे और तीसरे को चौथे के। तो तीसरा और चौथा 2 को 3 की जगह और 3 को 2 की जगह। 2 का क्या है जी, तो जी कौन से नंबर पर आ जाएगा, थर्ड नंबर पर। और 5 का क्या है के आ जाएगा फोर्थ नंबर पर। और डॉलर का क्या है वी। तो ए बी जी के टी, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। आगे समझ में ठीक से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीरीज वाला क्वेश्चन है ये, देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि पांचवी संख्या का वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है और तीसरी का चौथी से। अब देखेंगे इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है। 18 देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा। 18 गुणा 7 अपॉन 2, दोनों में 18, 9 सत्ते 63, ये तो सही है, अभी से और देख लेंगे। 44 गुणा 154 सॉरी बार 22 सत्ते 144 हो गया, तो ये भी ठीक है। अब देखेंगे हम इस पर, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी। अब देखेंगे इस वाले पर 54 गुणा 7 अपॉन 2, 2 से 27 बार 27 सत्ते 189, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे अब सीरीज, ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिफरेंस का यूज करेंगे। डिफरेंस का यूज करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो 7 और 18 का अंतर 11, या तो डिफरेंस का यूज कर लिया, फिर देख ली कि इसमें और कौन सा लॉजिक लग रहा। अब हमें दिख रहा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 4, 18 दूनी 36 माइनस 2 हो गया। 34 दूनी 34 दूनी 14 प्लस 4, 18 दूनी 36 हो गया, 36 और माइनस 2 हो गया, ठीक है। 34 दूनी 68 प्लस 4 हो गया, 72 दूनी 144, तो माइनस 2 हो गया, प्लस 4 माइनस 2 की इसमें लॉजिक लग रहा। अब देखेंगे हम 142 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 142 में 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, प्लस 4 है माइनस 2, अब प्लस 4 कर देंगे इसमें, तो 288। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है ये, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कथन को पढ़ेंगे, फिर उसी के अनुसार हमें तर्क दिया गया है, तर्क बताएंगे। फिर
विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज की है। इस वर्ष कक्षा X की बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे गए हैं। विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि X की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे गए। अब देखेंगे कि तर्क क्या कह रहा। इस वर्ष कक्षा X की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिशत में 8% की गिरावट हुई है। इसमें गिरावट का तो कोई जिक्र नहीं है। इस वर्ष कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिशत में 8% की गिरावट हुई है, तो हो सकता है गिरावट हुई। उसमें जब तो कहा कि कक्षा X की बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर से क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो बाहर से क्वेश्चन पूछ रहा तो जाहिर सी बात है गिरावट तो होगी। जब हमें क्वेश्चन को पता ही नहीं होगा तो क्वेश्चन में गिरावट तो होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट तर्क। इस बार कक्षा X की बोर्ड परीक्षाओं में 10% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15% की वृद्धि हुई। वृद्धि कैसे हो जाएगी? उसमें वृद्धि का तो कोई है ही नहीं जिक्र। इसमें कहा कि X बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर से प्रश्न पूछ रहा, तो ये हमारा गलत है। फर्स्ट सही है, फर्स्ट तर्क का समर्थन सेकंड नहीं करता और फर्स्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज वाले क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम इनके क्रमांक लिखकर देख लेंगे। यहाँ T है, यहाँ X है। T का क्रमांक 20 हो गया और X का 24 प्लस 4 हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। 24 में 24 के बाद 2 तो प्लस 4 हो गया। 2 6 प्लस 4, यानी कि शुरू के में प्लस 4 ऐड हो रहा है, तो 6 में हम प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 10, और 10 पर क्या आता है जे। अब जे तो सारे ऑप्शन में है। अब देखेंगे यहाँ पर डी है, डी का क्या है 4 8 12 16, यहाँ 4 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो जब हम 16 में प्लस 4 करेंगे तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 पर क्या आता है टी, तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि इस पे तो यू है। ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब 11 15 19 23, 11 में प्लस 4 जोड़ेंगे 15 आएगा, यहाँ भी प्लस 4 यहाँ भी प्लस 4। 23 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27। 27 पर क्या आता है ए, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये गलत। अब देखेंगे नंबर, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 25 है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर हो गया। 9 जो है 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा? आगे आएगा 36, 6 का स्क्वायर। तो 36 पर क्या है? यही तो है 36 पर, ऑप्शन नंबर 4। वेनारेक वाला क्वेश्चन है ये, देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कितने, पहला क्वेश्चन को देख लेंगे पहले। निम्नांकित आलेख में वृत्त लड़कियों को निरूपित कर रहा है। वृत्त जो है वो कर्व्स को कर रहा है निरूपित। त्रिभुज विज्ञान के विद्यार्थियों को कर रहा है। त्रिभुज जो है वो साइंस के विद्यार्थी को कर रहा है। आयत पढ़ाई स्नातक विद्यार्थियों को, आयत पढ़ाई स्नातक। अब देखेंगे कितने पढ़ाई स्नातक विद्यार्थी लड़कियां हैं। जो पढ़ाई स्नातक है वो लड़कियां हैं, किंतु विज्ञान नहीं है। पढ़ाई स्नातक तो है, कितने पढ़ाई स्नातक विद्यार्थी लड़कियां हैं लेकिन विज्ञान नहीं है,
तो विज्ञान का तो ये है, विज्ञान नहीं होनी चाहिए, लेकिन गर्ल्स भी हो और परा स्नातक भी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 13 एक। ये तो है, ये तो दोनों में हो गया, किंतु विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है, तो विज्ञान का तो ये है ना, अब 9 नहीं हो सकता क्योंकि ये विज्ञान का हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 13। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक अंकों को बाईं सिरे से दाईं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना हमें, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। पहले संख्या लिख लेंगे जो दे रखी है। आरोही क्रम में पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या आएगा? छोटे से बड़ा, सबसे पहले एक आएगा, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। तो अपरिवर्तित एक तो ये हो गया 3, एक 8 हो गया, और भी कोई दिख रहा? बस दो ही तो है, एक 3, एक 8, 2 हो गए। ऑप्शन नंबर 3। समीकरण वाला क्वेश्चन है, प्लस माइनस के स्थान पर बदल रहा है और गुणा जो है वो भाग के स्थान पर। पहले से लिख लेंगे, 10 प्लस 152 गुणा 19 माइनस 2 भाग 13। अब इनके चिन्ह बदल देंगे, प्लस की जगह माइनस, गुणा की जगह भाग। अब सोल्व करेंगे बोर्ड मास के अनुसार। सबसे पहले हम भाग सोल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे और फिर प्लस, फिर माइनस। तो भाग करते हैं, 19 अट्ठे 152, 2 तिया 6, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 आ गया, 2 और 6 8, तो 8 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ आंसर क्या लॉजिक लग रहा? सबसे पहले हम इन्हें घटा के देख लेंगे, डिफरेंस लेंगे इनका, डिफरेंस ले लो, या 3 दूनी 6 प्लस 3, 9 दूनी 18, सॉरी 9 तिया 27 लेंगे, 18 से ज्यादा, 9 तिया 27 माइनस 2, 25 दूनी 50 प्लस 3, सही बैठ रहा है। 53 तिया 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 159, 159 में क्या करेंगे माइनस 2, 157 हो गया। तो प्लस 3 और माइनस 2 की सीरीज बन रही है। अब 157 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 314। अब 314 में 3 जोड़ेंगे तो 317, यह प्लस 3 और माइनस 2 इन्हें गुणा करके जब ये वाली सीरीज बन रही, ये वाला लॉजिक लग रहा, तो 317 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ही गायब, 350 डी ऑप्शन। पढ़ लेंगे पहला क्वेश्चन। 6 ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, वे 6 मंजिल पर रहते हैं अलग अलग। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, सबसे नीचे वाली का 1 है, सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, उससे ऊपर वाली, सबसे ऊपर नहीं उससे ऊपर 2 हो गया। इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है,
तो 3 4 5 6। इसी तरह होगा क्योंकि इसमें क्या रखा क्वेश्चन में। अब कह रहा है ई एफ की मंजिल ठीक नीचे वाली मंजिल पे। अब देखेंगे इसमें एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा दे रखा, डी दूसरी मंजिल पर रहता है, डी जो है वो दूसरी मंजिल पर है, डी दूसरी पर हो गया। सी एक की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल में रहता है, एफ पांचवी मंजिल पर नहीं रहता। ओहो, सी एक की मंजिल के ठीक नीचे रहता है, सी नीचे है एक। अब कह रहा है ई एफ की मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर है, ई जो है नीचे है एफ वाले पर। इसमें कह रहा है एफ पांचवी मंजिल पर नहीं है, तो सही है, एस तो है ही नहीं, एफ है ही नहीं पांचवी पर, एफ तो छठी पर है ना। तो बचा कौन, बी बचा। बी किस मंजिल पर है, फर्स्ट पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है ये, सॉरी इनइक्वालिटी वाला नहीं है ये, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का। एम बी डी एम क्रमांक लिख लेंगे सबसे पहले हम इनके। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा। 13 14 प्लस 1, यहाँ पे 7 है, यहाँ 20 हो गया, ये 7 है और यहाँ 20। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, विपरीत हो गया। 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि विपरीत किरण दिख रहा। 7 है 20 विपरीत, 2 है 25 विपरीत। अब इसमें भी देख लेंगे, इसमें ये लॉजिक लग रहा क्या। क्रमांक लिख लेंगे पहले, 20 8 11 7 19 7 है 20 विपरीत हो गया, 8 19 27 ये भी विपरीत हो गया, 16 और 11 27 विपरीत। तो अब देखेंगे अब इसमें ऑप्शन में 3, सी का क्रमांक क्या है 3 है और एक्स का 24, तो 24 और 3 27 विपरीत हो गया, ये 20 का। एच का विपरीत आई नहीं है तो ये गलत हो गया। एल 12 पर है, ओ 15 पर विपरीत हो गया ओ का। सी एक्स का विपरीत है, ठीक है। पी जो है जे का विपरीत नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब इसे देखेंगे क्यू और जे, क्यू 17 पर है, ये 10 पर है, ये इसका विपरीत है। डी और यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा आपको विस्तार में, 17 4 6 10 23 और 21, 17 और 10 27 दोनों विपरीत है, 4 हो गया और 23 विपरीत हो गया, 6 और 21 27 ये इसका विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है, सॉरी थर्ड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है, तो प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या। ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक साइन, तो ठीक पहले तो अक्षर होने चाहिए यानी पहले अल्फाबेट में, और ठीक बाद एक संख्या नंबर। तो ऐसे कितने हैं देख लेंगे हम। साइन 1, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो गया एक, तो ये हो गया एक, ये
एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन, तीन है बस, तीन लगा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है। सही वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी का वही संबंध है पहली से, तीसरी का चौथी से है, तो पांचवी का बताओ। लॉजिक देखेंगे कौन सा लॉजिक लग रहा है। हमें नजर आ रहा 6 पंजे 30 प्लस 3 हो रहा, 11 पंजे 55 प्लस 3, ठीक है, 18 पंजे 90 और प्लस 3, 90 में प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 93। ऑप्शन नंबर 4। लेना निकाला आगे फिर से क्वेश्चन। ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग है, कितने बैरल हैं, बैरल क्या है त्रिभुज वाले, जो केवल जग है, जो केवल जग है, केवल वो कह रहा है वो केवल जग है। यहाँ कितने बैरल है जो केवल जग है, तो केवल जग में तो 4 ही आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। देखेंगे अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक से लेकर 8 तक निम्नांकित 8 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख कर बैठे। 8 विद्यार्थी हैं, एक वृत्त है, वे सारे एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। डायग्राम बना लेंगे। 8 व्यक्ति बैठा देंगे, 8 अब 3 एक के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा, 3 जो है वो दाएं ओर बैठा है, एक के 3 दाएं ओर बैठा है, एक के दाएं और दूसरे स्थान पर, एक 7 के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा, एक जो है वो 7 के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। एक अब ये कह रहा एक 8 और 2 दोनों के ठीक बगल में है, एक जो है ठीक बगल में है 8 और 2 के, तो 2 इधर भी हो सकता है और 8 इधर भी, ठीक। अब कह रहा है 5 6, ठीक है। अब देखेंगे कि 5 6 और 4 के ठीक बगल में है, 5 जो है वो 6 और 4 के ठीक बगल में है, तो 5 को हम यहाँ बिठा लेंगे, 6 और 4 इधर भी हो सकता है और 6 इधर भी। अब कह रहा 5 और 1 के बीच कितने विद्यार्थी हैं, 5 और 1 के बीच 5 ये रहा, 1 ये रहा, तो 1 2 3 किधर से भी देख लेंगे हम 3 ही विद्यार्थी होंगे, चाहे इधर से देख ले चाहे इधर से देख ले। ऑप्शन नंबर सेकंड समझ में आ गया ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदुस्तान शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो पहला भी ये लिख लेंगे हिंदुस्तान, इनके क्रमांक लिख लेंगे 8 9 14 और ठीक है। अब पहले हम इधर से देख लेंगे फिर हम इधर से देखेंगे। 8 है, 8 से इधर 9 हो गया, 19 20 हो गया, इधर से और कोई तो नहीं दिख रहा है, 14 15 16 नहीं दिख रहा,
4 5 6 7 8 9 नहीं दिख रहा। अब हम इधर से देख लेंगे, इधर से कौन सा है। 14 15 16 17 18 19 20 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक इधर से बन रहा। ठीक, 20 21 22 23 24 नहीं है। 19 20 21 22 नहीं है। 3 ही बन रहे हैं, 2 इधर से और 1 इधर से। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर 5। पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को ध्यान से। 6 विद्यार्थी हैं, एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए उन्होंने। हमने केवल 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए। उसमें लिख रहा केवल 3 से, तो 1 2 3 5 और 6 विद्यार्थी। तो हमने केवल 3 से करे हैं, तो 1 2 3 एम चौथे स्थान पर होगा नीचे। अगर के ने एन से अधिक, पहले हम एम का देखेंगे। पी ने एम से कम अंक प्राप्त किए, पी ने जो है कम अंक प्राप्त किए हैं एम से। एम ने के से अधिक प्राप्त किए, सॉरी पी ने के से अधिक अंक प्राप्त किए, तो के इधर बैठ गया। ठीक है, के ने एम से अधिक अंक प्राप्त किए, तो एम यहाँ बैठ गया। अब ये कह रहा है कि ओ ने एल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ओ ने अधिक प्राप्त किए हैं एल से। तो सभी 6 विद्यार्थियों में से सबसे सर्वाधिक अंक प्राप्त किसने किए? ओ ने करे हैं। ऑप्शन नंबर 3। चलेंगे अब देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। सब टुमारो में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ठीक उसी की तरह है जैसा अभी पीछे बताया था आपको मैंने। टुमारो, इनके क्रमांक लिख लेंगे हम सबसे पहले। अब देखेंगे, पहले इधर से देख लेंगे फिर इधर से। 13 14 15 16 नहीं हो रहा, 15 16 17 18। एक तो ये हो गया, एक इधर से और तो कोई नहीं बन रहा। अब इधर से देख लेंगे। 23 24 25 26 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20। ये भी नहीं बन रहा कि 20 यहाँ आना था, लेकिन यहाँ 20 है। तो कौन सा एक बन रहा है? ओ और आर के बीच। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के एल एम एन ओ 5 व्यक्ति है, प्रत्येक की आयु अलग अलग है। पी की आयु 5 व्यक्ति है, पहले 5 व्यक्ति कर लेंगे। ठीक है, पी की आयु केवल 3 से अधिक है, केवल 3 से अधिक है पी की आयु। तो पी यहाँ 1 2 3 नीचे से करेंगे ना। फिर पी की आयु केवल 3 से अधिक है, पी की आयु जो है वो के से कम है, तो के यहाँ आ गया। अब एन की आयु एल से अधिक है, यहीं देखिए। ओ की आयु एल से कम है, ओ की जो आयु है वो कम है एल से। और एन की आयु एल से अधिक है, एन की जो आयु है अधिक है। पहले से देखेंगे हम क्या था। एन की आयु एल से अधिक है, एन की जो आयु है वो एल से अधिक है। ओ की आयु एल से कम है, ओ की जो आयु है वो कम है एल से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 6 व्यक्तियों में से दूसरे सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन है। तो नीचे से चलेगा ना, ये सबसे कम का है, फिर दूसरे नंबर का कौन सा है ये। तो ऑप्शन नंबर 4।
इसको ही बुझाते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अपने चैनल को, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।